बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है, तो ये आज के कुछ टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। चलेंगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो रिकमेंडेड बुक हम यूज़ करें वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन, और आज जो हम स्टडी करें वो है चैप्टर नंबर 23 और इसका पेज नंबर है वो 381 है। अगर चैप्टर नेम की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 23 है और चैप्टर का नेम है स्पोर्ट प्रोटोकॉल एंड टेक्नोलॉजीज। तो चलेंगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोटोकॉल एड्रेस जो होते हैं ना, ये किसी भी सिस्टम के ऊपर TCP/IP सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो जो फिजिकल नेटवर्क हार्डवेयर होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि किसी भी प्रोटोकॉल एड्रेस से किसी कंप्यूटर का एड्रेस कैसे निकालें। तो इस वजह से क्या होगा कि प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ जो नेक्स्ट होप होगा ना, उसको हम इक्विवेलेंट हार्डवेयर एड्रेस में चेंज करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे। जब भी कोई पैकेट सेंड कर रहे होंगे तो सबसे पहले उसका जो मैक एड्रेस है ना, प्रोटोकॉल एड्रेस, उसको मैक एड्रेस में चेंज करेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आगे चल के डिस्कस होगा, तो यहाँ इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना। आज के लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एड्रेस रेजोल्यूशन। यहाँ पे इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई, मैपिंग बिटवीन ए प्रोटोकॉल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन। अब जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ना, ये तो किसी TCP/IP सॉफ्टवेयर ने जनरेट कर दिया। तो जब भी कोई पैकेट है ना वो सेंड किया जाता है ना, तो उसका जो नेक्स्ट कंप्यूटर या हॉप होगा ना, उसका हार्डवेयर एड्रेस है वो फाइंड आउट करना होता है। अब इसको जो फाइंड आउट करने के प्रोसेस को ना, इसे एड्रेस रेजोल्यूशन कहा जाता है। यानी किसी प्रोटोकॉल एड्रेस से किसी का हार्डवेयर एड्रेस निकालने को एड्रेस रेजोल्यूशन कहा जाता है। अब किसी भी होस्ट या कोई राउटर होता है ना, तो उसे एड्रेस रेजोल्यूशन की जरूरत तब पड़ती है जब उसने कोई पैकेट है ना वो किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना होता है, और वो सेम फिजिकल नेटवर्क पे होना चाहिए। यानी अगर वो किसी डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क पे होता है तो उसके लिए एड्रेस रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि जब ये कंप्यूटर होता है ना वो किसी और नेटवर्क से बिलोंग कर रहा होता है तो उसके लिए एड्रेस रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। यानी रिमोट नेटवर्क का मतलब है कि उस नेटवर्क का नहीं पार्ट है, किसी और नेटवर्क का पार्ट है। अब ये 3 पॉइंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एड्रेस रेजोल्यूशन को बयान करें, तो उसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन आपने लिखनी है, और इसी तरह आपको ये पॉइंट MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई। जस्ट सपोज के यहाँ पे कंप्यूटर A है ना, यहाँ पे ये कंप्यूटर B को कोई भी डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर A है ना, ये एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक को यूज करते हुए कंप्यूटर B का हार्डवेयर एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस फाइंड आउट करेगा। इसी तरह जस्ट सपोज के अगर कंप्यूटर A ने है ना कंप्यूटर C को कोई भी डाटा सेंड करना है, तो यहाँ पे जब A है ना ये एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक को यूज करते हुए C का फाइंड आउट नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ R1 का यानी राउटर 1 का फाइंड आउट करेगा। सो यहाँ पे जो लिखी गई कि ऑन दिस सेम फिजिकल नेटवर्क, तो जो भी फाइंड आउट करेगा इस सेम फिजिकल नेटवर्क वाले का एड्रेस रेजोल्यूशन फाइंड आउट करेगा, चाहे वो कंप्यूटर है चाहे वो राउटर हो। यहाँ पे A जो है ना वो डाटा तो C को सेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस वो हार्डवेयर एड्रेस फाइंड आउट करेगा वो C का फाइंड आउट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ R1 यानी राउटर 1 का फाइंड आउट करेगा। अब जब A ने नेक्स्ट हॉप का एड्रेस फाइंड आउट कर ली, यानी R1 का एड्रेस इसने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे इसका जो डाटा है ना यहाँ से आ जाएगा, ट्रेवल करके R1 राउटर 1 पे आ जाएगा। अब ये राउटर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये नेक्स्ट कंप्यूटर C का है, ये एड्रेस फाइंड आउट करेगा, यानी IP एड्रेस तो उसका गिवन होगा, वहां से उसका हार्डवेयर एड्रेस फाइंड आउट करेगा। सो इस तरह करके ये वाला डाटा इस तरह से होकर इसके हार्डवेयर एड्रेस तक पहुंच जाएगा। लेकिन जस्ट सपोज कि अगर ये कंप्यूटर A है ना, इसने जो डाटा सेंड करना था ना, यहाँ पे F या E को किसी को भी सेंड करना था, तो जब डाटा इसने A का फाइंड आउट किया, इसने R1 का फाइंड आउट किया, हार्डवेयर एड्रेस फाइंड आउट किया, अब डाटा यहाँ पे आ गया। अब जो R1 फाइंड आउट करेगा, अब ये F का फाइंड आउट नहीं करेगा, अब बल्कि किसका फाइंड आउट करेगा, ये R2 का फाइंड आउट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट हॉप है ना ये R2 है, यानी ये डायरेक्ट इसका फाइंड आउट नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि सेम फिजिकल नेटवर्क है ये फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ पे जब ये डाटा यहाँ पे R2 पे आ जाएगा, यहाँ पे आके अब जो R2 है ना, ये सेम फिजिकल जो नेटवर्क है ना, उसका हार्डवेयर एड्रेस फाइंड आउट करेगा, यानी अब ये F का फाइंड आउट करेगा, और यहाँ पे जो कर रहा है ये R2 फाइंड आउट करेगा। सो यहाँ से सीक्वेंस आप समझ सकते हैं कि जो A है ना वो इसका R1 का फाइंड आउट करेगा, और R1 जो है ये R2 का फाइंड आउट करेगा हार्डवेयर एड्रेस, और इसी तरह R2 जो है ना ये F का जो भी कंप्यूटर जहाँ पे भी डाटा उसने सेंड करना है तो उसका हार्डवेयर एड्रेस फाइंड आउट करेगा। अब यहाँ पे एड्रेस रेजोल्यूशन की टेक्निक बताई गई, तो इसकी 3 टेक्निक हैं। ये आपको MCQ वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो इनको आपने अच्छे से देखना है। 3 टेक्निक सिंपल सी है, टेबल लुकअप है, क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन और मैसेज एक्सचेंज है। पहली जो टेक्निक है वो है टेबल लुकअप। तो जब भी कोई बाइंडिंग या मैपिंग होती है तो उसे एक टेबल में स्टोर कर लिया जाता है, और जब सॉफ्टवेयर जरूरत होती है तो वहां से इसको फाइंड आउट कर लेता है। बाइंडिंग का मतलब है कि जब दो भी सिस्टम आपस में कोई भी कम्युनिकेशन जब करते हैं तो उसका एड्रेस जो फाइंड आउट होता है तो उसको एक टेबल में स्टोर कर लिया जाता है। और दूसरा नंबर पर जो टेक्निक है वो क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन। तो जो प्रोटोकॉल एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन किए जाते हैं ना, तो ये केयरफुली असाइन किए जाते हैं ताकि कोई भी बूलियन अरिथमेटिक ऑपरेशन जो लगा के इजीली एड्रेस फाइंड आउट किया जा सके। तो इस टेक्निक को आगे चल के डिटेल से एक्सप्लेन किया गया, तो आगे चल के इसको देखेंगे दोबारा से। थर्ड टेक्निक है वो सिंपल सी मैसेज एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो है ना वो एक रिक्वेस्ट सेंड कर देता है सारे नेटवर्क के ऊपर, यानी ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो सबके पास चली जाती है रिक्वेस्ट। तो जिसका एड्रेस होगा हार्डवेयर एड्रेस होगा तो उसको रिप्लाई बैक करेगा, और वहां से डाटा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे टेबल लुकअप टेक्निक को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे हर फिजिकल नेटवर्क के लिए एक अलग से टेबल बनाया जाता है। अब यहाँ पे इसका जो मेन एडवांटेज वो इसकी जनरलिटी, ये पॉइंट आपको MCQs में आ सकता है। तो जनरलिटी का मतलब है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ जो कंप्यूटर है ना उनका हार्डवेयर एड्रेस है ये उसको स्टोर कर सकता है और बाद में उसको फाइंड आउट कर सकता है।
अब यहाँ पे दो छोटे से पॉइंट मेंशन है। पहला पॉइंट है कि जब कंप्यूटर है ना 12 से कम है, यानी जिनका मैक एड्रेस स्टोर किया गया है, तो एक सिंपल से सिक्वेंशियल सर्च के थ्रू उनका जो मैक एड्रेस है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या कि अगर लार्जर नेटवर्क है, यानी जिसमें 12 से ज़्यादा है कंप्यूटर, तो उसमें अगर ये सिक्वेंशियल हम सर्च यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सीपीयू को जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे टेबल लुकअप की एक एग्जांपल दिखाई गई, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिखाए गए और उसके बाद हार्डवेयर एड्रेस दिखाए गए। अब अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है तो आपको ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि अपने पास से आईपी एड्रेस इस तरह करके लिख देने हैं और उसके बाद कोई भी अपने पास से हार्डवेयर एड्रेस सपोज करके लिख देने। अब जो टेबल बनाया गया वो उसमें 12 से ज़्यादा मैक एड्रेस स्टोर है, तो उसके लिए क्या होगा कि दो नई टेक्निक यूज़ की जाती है, वो इसी के अंदर ही आती हैं टेबल लुकअप के अंदर। तो वो देखते हैं। पहली जो टेक्निक टेबल लुकअप के अंदर आती है वो है हैशिंग और दूसरी है डायरेक्ट इंडेक्सिंग। अब जो पहली टेक्निक है वो हैशिंग है। तो हैशिंग का मतलब है कि कोई करैक्टर रहता है ना, वो शॉर्टर फॉर्म उनकी यूज़ की जाती है, तो उनको बाद में उनको फाइंड आउट किया जाता है, यानी सर्च किया जाता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम शॉर्टकट में इसको फाइंड आउट करते हैं तो हमें फाइंड आउट करने में ईजी होता है। अब कैसे ईजी होता है, पीछे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब इसमें पूरी आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के बजाय जस्ट हम शॉर्टर फॉर्म कोई भी यूज़ कर लेते हैं। जस्ट सपोज कि हम यहाँ पे ये है ना लास्ट में, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जिसका आईपी एड्रेस लास्ट पे 2 हो, तो लास्ट पे 2 वाले जितने भी होंगे वो सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब ये सारे तो लास्ट में 2 यानी एंड नहीं हो सकते, तो थोड़े से ही होंगे जो लास्ट में 2 पे एंड हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी लास्ट में 2 पे एंड हो रहे हैं तो इजिली इस तरह करके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। या फिर इसी तरह स्टार्टिंग वाला यूज़ किया जा सकता है, यानी कि 197 अगर यूज़ किया जाए यानी टेबल लुकअप में, तो जितने भी स्टार्ट हो रहे होंगे 197 वाले इजिली सामने आ जाएंगे। तो जो फाइंड आउट किए हैं ना उनमें से वो फाइंड आउट कर लेगा जो ओरिजिनल वाला है। अब जस्ट सपोज कि अगर इसने पूरा कंप्यूटर जो है आईपी एड्रेस है ना, ये जब फाइंड आउट करेगा ना तो पूरा टाइम लेगा, यानी इसने सबको मैच करना होगा, इसको भी मैच करना होगा, इसी तरह इसको भी मैच करना होगा, इसको भी मैच करना होगा, इसी तरह इसको भी मैच करना होगा। तो जब कोई भी शॉर्टर फॉर्म इसमें यूज़ कर ली जाए, यानी स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला या मिड वाला कोई भी यूज़ कर लिया जाए, तो उसमें क्या होगा, इस तरह जो सिमिलर होंगे ना वो फाइंड आउट हो जाएंगे और उसमें से इजीली जो लास्ट वाला ओरिजिनल होगा ना वो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। सेकंड टेक्निक है डायरेक्ट इंडेक्सिंग। ये टेबल लुकअप के अंडर ही आती है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि ये लेस जनरली नोन टेक्निक है, यानी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। अब सेकंड नंबर पे कि कॉम्पैक्ट रेंज में जब असाइन की जाती है ना तो तभी यूज़ हो सकते हैं। कॉम्पैक्ट रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जांपल में देखें, यहाँ पे जो लास्ट में है ना ये 5 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब 5 नंबर वाला जो भी है ना एड्रेस वो इसका हार्डवेयर एड्रेस होगा। अब ये इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म इसलिए कहा जा रहा है कि जब इसको स्टोर किया जाएगा यानी असाइन किया जाएगा, तो अगर ये 1 की बात करें तो इसका मतलब कि 1 का जो मैक एड्रेस होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 का मतलब होता है कि उसका जो मैक एड्रेस होगा ना वो ये वाला होगा। अब सेकंड जो है टेक्निक वो है क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन। तो इसको डिटेल से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अब इस टेक्निक के लिए लाजमी है कि जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं ना कॉन्फ़िगरेबल एड्रेसिंग को, पीछे मिड में हमने देखा था कि एक टेक्निक होती थी डायनामिक एड्रेसिंग, जिसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू जो किसी भी सिस्टम का मैक एड्रेस जो था ना वो असाइन किया जाता था। तो जहाँ पे कॉन्फ़िगरेबल एड्रेसिंग हो रही होगी तो वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ की जा सकेगी। अब ये पॉइंट आपने माइंड में रखना कि ये टेक्निक सिर्फ वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू जो मैक एड्रेस है ना वो असाइन किए जाते हैं। तो वहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना वो हार्डवेयर एड्रेसेस को एक खास टेक्निक से जनरेट करता है। सो यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल गिवन है क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन की, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना उसने ही आईपी एड्रेस को असाइन करना होता है और इसी तरह उसने ही हार्डवेयर एड्रेस जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे जस्ट सोच के कि आईपी एड्रेस को किस तरह से, और यहाँ पे जो लास्ट है ना इसका वर्ड ये वाला है 1, तो यहाँ पे इसको जो हार्डवेयर एड्रेस वो जनरेट करेगा यानी असाइन करेगा वो इसको 1 ही कर देगा। अब इसी तरह हार्डवेयर एड्रेस जो नेक्स्ट कंप्यूटर का होगा उसका ये 2 होगा, एंडिंग पार्ट जो होगा वो 2 होगा। तो इसी तरह जो उसका हार्डवेयर एड्रेस वो असाइन करेगा उसको 2 कर देगा और इसी तरह करके ये चलता जाएगा। तो जब ये फाइंड आउट करना होगा तो वो ईजी होगा। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन का मेथड बताया गया। जस्ट सपोज किया कि आईपी एड्रेस जो थी ना वो ये वाली थी। अब जो पीछे एडमिनिस्ट्रेटर था ना वो ये वाला सेट कर रहा था उसका हार्डवेयर एड्रेस को। तो अब जो आईपी सॉफ्टवेयर होगा या राउटर होगा तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, वो सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करेगा, आईपी एड्रेस एंड कर देगा किसके साथ, 0x FF। तो जब ये इसके साथ एंड करेगा तो उससे जो होगा हार्डवेयर एड्रेस आ जाएगा। अब ये कैसे आ जाएगा, यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब जो होगा ना ये एड्रेस ये 101, इसको जो बाइनरी होगा वो इक्वलेंट वो कुछ इस तरह से होगा, ये वाला इसका बाइनरी इक्वलेंट होगा। तो यहाँ पे जो है ना 0x FF, यहाँ पे इसकी अगर डेसिमल की बात करें तो ये 255 के इक्वल होता है, और जब इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ये वाली बनती है। अब इन दोनों को एंड कर दिया जाएगा। एंड कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, यानी ये ऊपर वैल्यू आ गई और इसको आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह ये जो है ना ये एंड वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एंड में क्या होता है कि जब दोनों 1 हो तो तभी 1 होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो पहली वैल्यू है ना ये 0 है ऊपर वाली और नीचे वाली 1 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 है और नीचे वाली भी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली 1 है और इस तरह जो नीचे वाली दोनों ही 1 है, तो इसको इस तरह करके इसका जो आंसर आएगा वो भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों 0 तो इसका मतलब ये यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये फिर से 1 है और यहाँ पे जो नीचे है ना ये भी 1 है, तो यहाँ पे इसके भी नीचे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट है ना ये भी 1 है और इसके नीचे जो है ये भी 1 है, तो इस तरह करके यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों 1 नहीं है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे आ गया ना यहाँ पे इसका हार्डवेयर एड्रेस आ गया, यानी सॉफ्टवेयर ने जो है ना वो अपने अंदर राउटर के या जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर ये वाला जो कैलकुलेट होकर आ जाएगी उसका हार्डवेयर एड्रेस बन जाएगा।
थर्ड टाइप जो है वो है एड्रेस रेजोल्यूशन विद मैसेज एक्सचेंज। तो इसे जो डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच भी कहा जाए, तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है वो मैसेज कर देता है यानी ब्रॉडकास्ट कर देता है और नेटवर्क से उसे एक रिप्लाई बैक आ जाता है। तो रिप्लाई बैक वो वाला कंप्यूटर करता है जिसका वो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। अब जो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है ना उसमें प्रोटोकॉल एड्रेस होता है और जो रिप्लाई वापस आता है ना उसमें हार्डवेयर का एड्रेस होता है यानी कि उसमें मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस उसका होता है जिसका वो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, सिर्फ वही कंप्यूटर अपना मैक एड्रेस सेंड कर देता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे कंप्यूटर W है ना, इसको किसी और कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है चाहिए, इसके पास प्रोटोकॉल एड्रेस तो है लेकिन मैक एड्रेस नहीं है। तो ये क्या करेगा कि रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर देगा सारे कंप्यूटर के पास, जो नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर है सबके पास जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह करके यानी ये W से जा रही है रिक्वेस्ट और हर कंप्यूटर के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है। अब यहाँ पे जो Y कंप्यूटर था ना वो प्रोटोकॉल एड्रेस इसका था, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको जो रिप्लाई बैक करेगा ना तो उसके अंदर इसका मैक एड्रेस होगा यानी Y जो अपना मैक एड्रेस है ये W को सेंड बैक कर देगा। अब ये जो मैसेज एक्सचेंज है इसके दो डिज़ाइन हो सकते हैं, पहला है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले डिज़ाइन सेंट्रलाइज में क्या होता है कि इसमें ना कुछ सर्वर मेंटेन किए होते हैं यानी जिनका काम सिर्फ यही होता है कि जो भी अगर कोई रिक्वेस्ट आती है ना मैक एड्रेस की तो उसको रिप्लाई बैक कर देते हैं। यानी उसमें जो कंप्यूटर होता है ना उसको रिप्लाई बैक करने की जरूरत नहीं होती, सर्वर ये काम कर रहे होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि रेजोल्यूशन जो होती है ना वो ईजियर टू कन्फिगर होते हैं और इसी तरह जो मैनेज और कंट्रोल करना भी ईजी होता है। अब ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं और इस तरह ये जो कंप्लीट है ना सेंट्रलाइज अप्रोच और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच में क्या होता है कि जो अभी हमने देखा था ना कि एक कंप्यूटर जो है ना वो सब पूरे नेटवर्क के ऊपर मैसेज सेंड कर देता है और प्रोटोकॉल एड्रेस सेंड कर देता है, तो जिसका वो होता है प्रोटोकॉल एड्रेस वो अपना मैक एड्रेस सेंड कर देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच यही है। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो सर्वर होता है ना उनकी ज़रूरत नहीं होती और इस तरह करके जो कॉस्ट होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाती है। ये वाली जो एग्जाम्पल हमने देखी थी ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच की थी और मोस्टली मैसेज एक्सचेंज टेक्निक को डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये आपको एमसीक्यूज वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।